आज मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। मैंने इस स्कूल में 5 साल तक लगातार पढ़ाई किया है। तो वहाँ आने का आप लोगों ने मौका दिया, खास करके हमारे बंधु यहाँ के प्राचार्य सुभाष जी और आपके कॉलीग लोग हैं, आप छात्र लोग हैं, सब लोगों की वजह से मैं आज कई साल बाद यहाँ आ पाया। और उससे जो है हमारे जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती ना। सन 2019 में हमने किन्नौर के लगभग 35 से 36 स्कूलों में जाकर मैंने आनापान सिखाया था। और एक जो है कल्पा जो आपका जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें भी गया था। और जिस कमरे में उन लोगों ने वो अरेंज किया था तो वो जो है आपका, जिसमें मैंने 2 बार बोर्ड की परीक्षा दी। हम लोगों के समय 9th और 10th बोर्ड हो गया, तो उसी कमरे में था। बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर लड़कों को मैंने लगभग पौना घंटा या सवा घंटा मैंने खानापान सिखाया था। तो वहाँ भी हम लोगों को वही एकदम वही रूम था और वो रो भी मेरे को दिख रहा था जहाँ पर बैठ कर मैंने 2 बार परीक्षा दिया था। तो आज तो जहाँ पर मैंने 5 साल, वो तो केवल 9th-10th की बात है, यहाँ पर मैं 5 साल रहा हूँ, 73 से आपका 77 तक। और बहुत लंबा समय है। और उस समय के जो हमारे टीचर थे उन सब का याद जो है आज तरोताज़ा हो रहा है। हम जब छठी में आए तो यहाँ के जो प्राचार्य थे करमचंद भारद्वाज जी बहुत अच्छे थे। केवल टीचर जैसे बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, उनका जो व्यवहार था वो भी जो है एकदम जो बोलते थे वही करते थे। वो यहाँ कहीं इस तरह बैठे थे शिविर में, आते थे हम लोगों को वो प्रेयर के बाद जो है 2-4-5 मिनट उस बीच देते थे। तो फिर कैसा चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब बोलते थे। और फिर वो कहते थे कि चलते समय बूढ़े की तरह नहीं चलना, पूरा हाथ को हिलाकर ऐसा जाना। और वो ऐसा जाना खुद नहीं, वो ऐसा बोल के खुद नहीं जाते। वो वहाँ से आते थे, एक लाल बैग होता था उसको इसमें रखते हैं और पूरा ऐसा ऐसा करके आपको पूरा यहाँ तक ऐसे ही आते। तो ऐसे ऐसे गुरु जो हम लोगों को मिले, जो वास्तव में जो हम लोगों का ऐसा नहीं कि भाई हम लोग जिन गुरुओं से पढ़े और वो स्वयं उसका व्यवहार में नहीं लाता, तो उन गुरु का जो आपका शिक्षा है वो हमारे में नहीं हो सकता। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। हालांकि सब गुरु ऐसे नहीं हैं, लेकिन उसमें अधिकतर गुरु मेरे को ऐसे मिले, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम छठी में आए थे और छठी से 10th तक मैं फर्स्ट क्लास में आया। और मैं छठी में मॉनिटर नहीं था और 7th से लेकर 10th तक मैं मॉनिटर रहा क्लास का, क्योंकि मैं हर साल फर्स्ट आता था। और आता था जंगी से, और हम लोगों को 2-2.5 घंटे 3 घंटे रास्ते में लग जाते थे। तो लेकिन ऐसा बनता है कि मेरा जो मैं अपना अनुभव कहूँ तो मेरा कंसंट्रेशन जो है ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए जो है घर में जाके फिर काम करना पड़ता है। और जिस हमने देखा जो अच्छे अच्छे यहाँ टीचर थे, साइंस के टीचर थे हमारे ही नाम के रमेश जी, तो कि आपको क्लास में पढ़ाने के बाद होमवर्क करना नहीं पड़ता था। हालांकि देते थे, उस क्लास में जो है वो बहुत अच्छा तरह सिखाते थे। ऐसे मैथ का था, अलजेब्रा हुआ, आपका रेखा गणित हुआ, तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छे टीचर हैं तो लड़कों को परेशानी नहीं होती। तो ये हम लोगों को ऐसे टीचर मिले। उसका यहाँ पर 5 साल रहा। फिर 5 साल के बाद हालांकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री लेके मैं यहाँ पढ़ा था, और मुझे जो है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लोग एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर, क्योंकि हमारे उस समय जब भी प्रेयर में वो करते थे तो कहे कि एनडीए बहुत अच्छा है, फिर सब्जेक्ट क्या लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेना है, तो ये वो करके तो हमने भी सोचा चलिए एनडीए में चला जाए, थोड़ा भाई फाइटर जेट उड़ाएंगे और कुछ काम करेंगे। तो मैट्रिक तक हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री 9-10 में नीचे तो सब एक जैसा ही था।
तो 9th में फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर पढ़े। और जैसे अभी हमारे शास्त्री जी ने कहा कि भाई मुझे याद नहीं है वो 9 में था 10 में था, मेरा एक्सीडेंट हो गया बिलो से नीचे, और उसमें 3 लोग मरे। एक आपके मूरंग के थे रामा जी कोई, और एक ड्राइवर मर गया, एक दूसरा था, हम लोग 7-8 लोग थे। तो वो एक ऐसा, उसको दर्दनाक तो कह नहीं सकते, हादसा हादसा है। और मुझे तो कोई डर भी नहीं लगा। हालांकि मेरे बारे में जब हम लोग जो है लगभग मैं 40-45 मिनट तक बेहोश भी रहा था, और जब आंख खुला तो मुझे ऐसा लगा ये सपना है। पहाड़ दिखाई दे रहा था, और पहाड़ के नीचे फिर उस पहाड़ में जो है मुझे ऐसा लगा कि वो तो खून से रंगा हुआ है। पहाड़ से नीचे उतर गया ना, नीचे ठीक जो है मैदान में पहुंच गया था गाड़ी जो है, उस समय मुझे गाड़ी दिखाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा अच्छा सपना है ये, खून किसका है। फिर उतने में शायद मेरा ये हिला होगा, तो ऐसा देखा तो एक गाड़ी जो है वहाँ पलटा हुआ है। तो वो जो है हम लोग उसमें आए थे, ये आपके जो इलेक्ट्रिक वालों का जो खंबा नहीं ले जाते हैं, वो लाल होता है ऊपर से, तो उसी पर खंबा ले जाते, तो वही गिरा था। तो वो उसका वो पलट गया था, खंबा वाला ऊपर आ गया, तब याद आया। नहीं तो शायद मैं वो महीना भर जो है एक किस्म का पागल की तरह रहता। क्योंकि जैसे हम लोग को ये आपके सिनेमा वगैरह दिखाते ना, लोग माइंड लॉस हो जाता है, तो शायद मेरा भी वही हो जाता। क्योंकि वो दिखाई दिया तब मेरे को याद आया, अच्छा कल मैं इसमें आया था। हालांकि वो 1 घंटा पहले आया था, तो मुझे लगा कि कल इसमें आया, ये गिर गया, इतना याद आया। तो फिर कई लोग आ रहे थे, तो अच्छा तो किसी को उठा के ले जाए, मेरे को कोई उठाने वाला नहीं। उतने में एक एसएसजी वाला आया, तो वो मेरे को उठा रहा था, लामा जी, मेरे को लामा जी बोला। हालांकि वो ये रहा कि मैं जो है शायद उसमें बड़बड़ा रहा था। मैं ये क्या कहते हैं, ये हम लोग पाठ करते हैं ना टीवी में, मैं उसमें पाठ करता था, कुछ ऐसे ही मैं बोल रहा था। तो उसने सोचा कि इस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ है, तो सारे दूसरे लोगों को उठा लिया, मेरे को सबसे बाद में वो आप तो बिल्कुल ठीक हो रहा, मेरे को वो उठाया। तो हम भी सोचे चलिए हम भी अच्छा हैं, तो भाई ठीक ही है। तो थोड़ा हिम्मत किया, मैंने उठा, और पैदल जो है आपका फिर 1 के 1.5 किलोमीटर से सभी लोग वो वहाँ ले गया, जहाँ पर अभी गाँव है ना। फिर वहाँ वो गेस्ट हाउस से वहाँ बिठाया। फिर हमारा जो है फिर 2-3 वो आपके मेडिकल वाले आए, हमारे यहाँ चोट लगा था, तो यहाँ पर बाहर काट के उसको वो किया। फिर उतने में मेरे को असल में वो एसएसजी वाले ने मुझे चाय पिलाया था। हालांकि एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत चाय नहीं पिलाना चाहिए गर्म पानी, हम तो बच्चे थे, तो मैंने पी लिया। तो जैसे ही वो यहाँ पर उसका थोड़ा पट्टी बढ़ कर रहा था, तो मुझे खून की उल्टी हुई। तो उतने में फिर आपका कल्पा से आपके एम्बुलेंस भी आ गया। तो हमारे को ले जा रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे ये छोटा बच्चा शायद मरेगा ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि इसको खून की उल्टी हुई, अंदर चोट लग गया, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन मेरे को लग रहा था ये सब सपना है, डर बिल्कुल नहीं था, डर इतना भी नहीं। वो लोग बोल रहे कि ये लड़का मरेगा, मेरे को भी बोल रहा है, लेकिन मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, फिर हम लग गए उसमें, एम्बुलेंस से ले गया, 7-8 बजे कल्पा हॉस्पिटल पहुंचाया। और ऐसा करके मतलब कि उसके बाद जो है मेरा वो एनडीए वाला खत्म हो गया। जिस एनडीए के जाने के बड़ा शौक में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसको मैंने रद्द कर दिया। और फिर हालांकि लामा बनने का मेरे को पहले से शौक था, हम सोचे कि भाई 40-45 साल में बनेंगे, कुछ भाई मॉडर्न मस्ती भी ले लें, उसके बाद करेंगे। ज़्यादा तो ये बोलते हैं ना गरम गरम जो है बुढ़ापे में करेंगे, हम भी वही थे। लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया तो फिर हमने सोचा कि ये तो गरम गरम, ये आपके बूढ़े होने की बात नहीं है, ये कभी मर सकते हैं ना। चलिए फिर हमने अभी जो हमारे वीसी साहब हैं उनको मैंने पत्र लिखा, वो वहाँ पढ़ते थे आपके चिट्स में। तो फिर हमने कहा कि भाई हम तो भाई घर छोड़ना चाह रहे हैं, अब कोई मोनेस्ट्री बताइए। तो फिर उन्होंने मेरे को चिट्ठी भेजा था आपका कि मैंने बात कर दिया है वहाँ के खिम्बो दिक्कत जो खिम्बो, तो उन्होंने सांगा छोले लगाने के लिए। तो फिर वो शायद ये सितंबर का महीना था, तो सितंबर 78। तो फिर उन्होंने ऐसा किया, तो हम सोचे कि आप घर में रहना क्या, छोड़ने का मन किया तो जाना है। अब घर में बोले तो फिर माता जी तो मान गई, चाचा जी माने नहीं, पिताजी का तो पहले डेथ हो गया था। तो वो कहे कहाँ जाओगे, इतना बड़ा घर है, ये है वो है, अपना पूरा मतलब योजना वो बताने लग गए। तो मुझे रहने का बिल्कुल मन नहीं था। बाद में 4-5 दिन बाद वो भी सहमत हो गए।
फिर हम जो है यहाँ से निकल गए। मुझे याद है मैं 1400 रुपये लेकर जो है यहाँ से निकला था घर छोड़ के, और वहाँ पहुँचा मैं 25 सितंबर को आपका सामना में, क्योंकि वहाँ से उन टीचर लोगों के साथ जाना था, क्योंकि अक्टूबर में ऑटोमेकेशन होता था वहाँ, उसमें टीचर लोग वो दार्जिलिंग में सांगाछेलुंग के दुबका का बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री है, तो वहाँ मेरा वो उस समय छुट्टी जी थे वहाँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ वो आने के लिए वो कहा था। तो वहाँ गया तो फिर काजू खेम्बो पीछे पड़ गए। उनको जब बोला कि ये तो गवर्नमेंट स्कूल से आया है, तो कहा कि मॉनेस्ट्री में तो भाई कंजर्वेटिव है, बहुत उसका अनुशासन तगड़ा होता है, उसमें ये कहाँ पे रह पाएगा, इसको बोलो कि यहीं रहे, क्योंकि वो अनुवाद करके बोल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं तिब्बती जानता हूँ, वो हिंदी नहीं जानते लेकिन अनुवाद करके बोल रहे थे। तो फिर हमने कहा हमारे को तो तिब्बती पढ़ना है, कहीं भी बैठे क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा यहाँ, क्योंकि वहाँ तो 8 पास जिनको तिब्बती आता है उनको लेते थे ना, हम तो भाई तिब्बती तो आता नहीं। हाँ मैं मैट्रिक पास हूँ, अलग बात है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री से। तो फिर खेम्पो ने कहा कि नहीं तुम्हारा हम कर देंगे, तुम बोलो कि यहाँ बैठा है कि नहीं। तो हमने कहा फिर बैठ जाएंगे, हमारा भी क्या है, हमारे को तिब्बती पता था ना। वो बैठ गए, 25 को पहुंचा, 26 तारीख को मेरे को लाल चोगा पहना दिया, और फिर एडमिशन फॉर्म भर के मैंने जो है दे दिया, और 1 तारीख को वो कैंपो पूरे सब निकल गए। 3 तारीख को मैं तो एडमिट कार्ड मिल गया, हो गया। आज मेरे को डर लगा कि भाई एक्टिविटी तो आता नहीं, उन्होंने तो खेम्बो के कहने से, खेम्बो ने भाई झूठ भी बोला हो सकता है यार, है ना भाई इसको टिबिटी आता है, पढ़ने आता था मेरे को, और कई ग्रंथ मैंने वो कंटक कर लिया था टिबिटी के ना, हमारे डूबो का जो कि थुंजी है, मोलम जोग है, लेवदुनमा है, सब मेरे मुंह में था। तो लेकिन आज तो मालूम नहीं है, तो हम सोचे कि मुश्किल हो जाएगा। और बाद में कहा कि यहाँ बाद में वो उस समय जमनोग रिम्पोचे जी थे वहाँ, तो जमनोग रिम्पोचे जी इंटरव्यू लेने वाला, एडमिशन होने के बाद इंटरव्यू लेते हैं, अगर उसमें फेल हो गए तो फिर आप बाहर। अब मेरे को तो डर लगा, फिर मैं 1 महीना पूरा जो है तिब्बती भाषा सीखने लगा। छू मनी पानी है, मैं मने आगनी, ऐसा करके मैं जा रहा माँ डूबी, ऐसा करके सीखने लग गया। 1.5 महीने बाद उन्होंने इंटरव्यू बुलाया। 2 आपका समिति के थे, वो दोनों तो ये देहरादून से आए थे, साक्या वाले से, तिब्बती आता था, वैसे समिति में तिब्बती है, तो लेकिन मेरे को आता नहीं था। तो हम सोचे ये तो बहुत मुश्किल है, कैसा करें भाई, तिब्बती नहीं आता तो वो तो पढ़ना कैसे, 8वीं 9th का है ना, 9th में एडमिशन दे रहे हैं तिब्बती में। तो हमने भी थोड़ा सा अपने मन में को कठोर किया, हमने सोचा कि भाई अपने मन में बनाया, जो इंटरव्यू का सवाल है ना, मैंने कहा सबसे पहले तो नाम ही पूछेंगे, नाम में बोल देंगे हम, फिर गाँव वगैरह पूछ सकता है, फिर बोल देंगे। अब ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को तिब्बती नहीं आता। फिर भाई पहले पीटी वालों को बुलाएंगे तो पूछेंगे क्या क्या पूछा। अब वहाँ गया, उनके जमनोग रिम्पोचे जी के मतलब ऑफिस के बाहर में बैठा रहा, हम 3 लड़के थे। बाद में आने पहले वालों का हो चुका था, क्योंकि 2 महीना हो चुका था हम लोग का सिलेबस खत्म करके। फिर जब उनका जो आया बुलाने वाला पीए जो है रमेश चंद्र, पहला नाम तो मेरा ही ले लिया। अब तो वो भाई पूछने का भी नहीं है, हम गए ना। अब गए तो असल में थोड़ा बहुत तो मैं सीखा था, जैसे क्या नाम है उधर, लेकिन वो तिब्बती वाले का प्रोनाउंसिएशन मेरे को मालूम नहीं हो रहा था, क्योंकि शुरू में ना, जैसे हम लोग अंग्रेज लोग बोलते हैं, हम लोग इंडियन अंग्रेजी जानते हैं, अब कोई अमेरिकन अंग्रेजी लगा दे, आपका इंग्लैंड का अंग्रेजी लगा दे, तो वो अंग्रेजी जानने के बाद भी हम लोग सुन नहीं पाते ना। तो ऐसा ही मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था, पता नहीं रिम्पोचे जी ने वहाँ से क्या बोला ना, तो मैंने कहा रमेश चलो। जैसे रमेश चंद्र बोला उन्होंने हिंदी में शुरू किया। अब हिंदी तो हमारे को वो चक्कर भी नहीं था, फिर रिम्पोचे बोल के हम लोग की गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं था, ये बहुत अच्छा हो, और हमारा एडमिशन हो गया। और एडमिशन होने के बाद जो है फिर 2.5 महीने बाद जो है ये हुआ कि भाई हाफ ईयरली होगा दिसंबर में, अक्टूबर में चला गया, नवंबर, दिसंबर 15 के बाद जो है हाफ ईयरली हुआ। अब पूरा आधा सिलेबस खत्म हो चुका था, पता नहीं मैंने 1.5-2 महीने में कैसा पढ़ा मुझे याद नहीं, मुझे रात दिन मालूम नहीं होता था, मैं इतना मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ता था। एक मेरा आपके जानते हैं ना वो हमारे रिने गेगन जलसन जी, पेमा जलसन जी, उनका
उनको हिंदी थोड़ा आता है तो वो मेरे को बड़ा सिखाते थे, तो मैं सब उसको जो है इस प्रश्न का उत्तर ये ऐसे याद करता था। तो ये आपका जब मैंने हाफ ईयरली दिया, हाफ ईयरली देने पर जो है मैं फर्स्ट आ गया। मतलब कि एक आदमी जिसको टीबीटी नहीं आता है, मैंने 2 महीने में टीबीटी लिखना जो 101 मैंने 15 दिन में सीखा था केवल। और वो जो है बिल्कुल मैं मतलब कि मैं फर्स्ट आ गया। एक में टीबीटी भाषा में मेरा जो है 2 नंबर कम था, 50 का हाफ ईयर का तो 50 का था, तो 50 नंबर में मेरा 15 आया था, 2 नंबर से फेल। फिर हमारे खेम्बो ने पूछा कैसा तुम, तो मेरे को खेम्बो जी ने बुजुर्ग को कहा था जब बहुत ज्यादा मैंने नंबर ला लिया, जो 10-10 साल से पढ़े उनको मैंने पीछे छोड़ दिया। अब वो ऊपर वाले की देन में जो भी होगा मेरा अपना पुराना संस्कार, तो हमने उनको पीछे छोड़ दिया। तो फिर हमने कहा कि हमारा तो ऐसा हो गया है, लेकिन मेरे को जो है रिगने में तिब्बती भाषा में मैं फेल हूँ। 17 नंबर पास था, अगर वो पास नहीं होता तो मेरे को फिर पोजीशन नहीं मिलता ना। तो हमने कहा फिर वो कहा कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया है, मतलब तिब्बती में बोल रहे हैं, अनुवाद करके बोल रहे हैं। तो बुजुर्ग जो है हम लोगों के बौद्ध दर्शन में जो जीवन आए हैं शांतिदेव पुदुचेरी अवतार के रचयिता, उनको बोलते हैं ना, उनका तांत्रिक नाम जो है बुजुर्ग है, क्योंकि वो सो के रहते थे। लेकिन उनका जिस दिन परीक्षा लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है परीक्षा करना चाहा, तो उस दिन उन्होंने पूरा पुदुचेरी अवतार जो है कंठस्थ सुना लिया था, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया था बुजुर्ग, क्योंकि वो सो के बैठते थे, लोग सोचते कि ये सोया हुआ है, तो इसलिए उनसे वो करते थे। तो उन्होंने कहा मैं उनको बोलता हूँ, वो अभी बाद में जो है दक्षिण में वो खेम्बो बन के चले गए, बहुत बड़े लाला जी ने उनको खेम्बो बनाया, किसी वो सेराग आया किसके थे, तो उनको बोला, तो उनको हिंदी आता था, वो लाइब्रेरियन में थे उस समय। तो मेरे को बुलाया, थोड़ा सा उनको हिंदी आता है, पूछा तुमने क्या तिब्बती अभी पढ़ा क्या 2 महीना? हाँ बोला, अरे वो तो तुम तो बहुत अच्छे किए, फिर तो लो तुम्हारे को 2 नंबर मेरे तरफ से उपहार। 15 में 2 जोड़ दिए 17 और पास हो गया। और हाफ ईयरली में मैं फर्स्ट आ गया। और परमपावन जी ने मुझे जब वो 2 साल का हाफ ईयरली हुआ तो उसमें फर्स्ट आया था, तो मुझे याद है एक हुंजुक का ये अंदर वाला कमीज है, इसका कपड़ा है, उस समय का 35 रुपये का, 79 में, तो 35 रुपये का कपड़ा मुझे उपहार स्वरूप दिए थे। और फिर जब वार्षिक परीक्षा में मैं ये आपका 9-10 में, उसको हम लोग वहाँ पूरे मध्यमा बोलते हैं, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो ये जो है मुझे ऐसा लगता है आप बच्चों के लिए विशेष क्या है इसमें, तो आपका किसी चीज को पाने की जो आपका वो है ना, जो अपने अंदर एक क्या बोलते हैं उत्साह है या कंसंट्रेशन है, वो लॉस नहीं होना चाहिए। आप कितना भी कमजोर हैं, आपको ये मानना चाहिए कि मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो डर नहीं था फेल हो जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन मैं पढ़ता रहता था। मेरे को याद है, मैं क्लासमेट को नहीं पहचानता था। एक बार मैं 93 में जब परमपावन जी का सिक्किम में ये कालचक्कर हुआ, मैं वहाँ गया, तो एक मोनेस्ट्री में बहुत दूर है, अभी मुझे याद नहीं वो मोनेस्ट्री जो है, वहाँ गया तो एक हमारे लड़का मिला, तिब्बती संस्थान में पढ़ा हुआ। तो हमने कहा अच्छा मैं भी तिब्बती संस्थान बोला, अच्छा कौन से बेच बोला, तो वहाँ गए, रोशन मेरा क्लासमेट है। तो रोशन के साथ, रोशन तो मेरा भी क्लासमेट है, मैं उसको नहीं पहचानता था, वो मेरे को नहीं पहचानता था, क्योंकि मैं इतना मतलब 4 साल 9, 10 +1 +2 उसको हम लोग पूर्व मध्य बोलते हैं। तो मैंने मतलब कि कल जहाँ जाते थे मैं केवल जो है सिर नीचे करके वो किताब कहीं भी जाए तो ऐसा पढ़ा 4 साल, और उसका फल भी मिला। उसका फल जो है गोल्ड मेडल पूर्व मध्य उत्तर माध्यमिक में इसलिए नहीं पाया कि मैं 2 साल बीमार रहा, हालांकि मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, तो उद्योग में गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन जो है आपका BA में मैंने गोल्ड मेडल लिया, MA में गोल्ड मेडल लिया। तो उसका एक ही कारण है, केवल जो हमारा गोल है उस पर आपका मन होना चाहिए। आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं ना, अभी से कोई मन में ले लें कि हमारे को ये करना है, आपको भाई प्रोफेसर बनना है, आपको जो है डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, तो मैं ये बनूंगा, वो मन